दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आज फ्राइडे के दिन आपके साथ लाइव प्रोग्राम में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम स्वागत। आज का हमारा एक अजीब विषय है। ये विषय हम आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि हमारे समाज को इस विषय की जरूरत है। अक्सर हम मर्दाना ताकत, मर्दाना कमजोरी की बातों को, मर्दाना कमजोरी की बीमारियों को दीवार पर लिखा पाते हैं। मर्दाना कमजोरी को हम जानते हैं, पर जनाना कमजोरी की कोई बात नहीं करता। हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे विषय पर जहां पर मर्दाना कमजोरी के साथ साथ में महिलाओं में भी सेक्स समस्या बहुत आम हो रही है और महिलाओं की सेक्स समस्या बहुत ही ज्यादा जटिल होती जा रही है, जिसकी वजह से उनका प्रभाव हमारे पुरुषों पर पड़ रहा है। उनका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें क्षति पहुंच रही है। आज हम बात करेंगे विमेन सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में, जहां पर हम महिलाओं की सेक्स समस्याओं को आपके सामने रखेंगे और आप उनके बारे में गंभीरता से बातों को जानेंगे और साथ में समाज को बेहतर बनाने के इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी को हमेशा एजुकेट करता हूं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर। आज हमारा यह विषय है जिसमें महिलाओं को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है और महिलाएं भी सेक्सुअल समस्याओं से बहुत प्रभावित होती हैं। लेकिन महिलाओं का ये हेजिटेशन, वो किससे अपनी समस्या कहें, किस डॉक्टर को अपनी बात कहें। अमूमन ऐसा देखा गया है कि महिला डॉक्टर बहुत बिजी शेड्यूल में होती हैं या जनरल ओपीडी में महिलाएं पूरी तरह से अपने डॉक्टर से बहुत ही ज्यादा निडर होकर इस विषय पर बात नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनको बहुत समस्याएं होती हैं। और आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं महिलाओं की सेक्सुअल प्रॉब्लम। जी हां, हम बात करते हैं महिलाओं की सेक्सुअल प्रॉब्लम। आइए बात करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज। महिलाओं की में देखा गया है कि जब उनकी नई नई शादी होती है, उनके पार्टनर के साथ कोई रिलेशनशिप इश्यूज होता है, यानी उन्हें उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति बेहतर नहीं है, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या वो एक दूसरे को पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाते, या किसी भी तरह की वजह से उनका वैवाहिक जीवन सेटल नहीं हो पाता, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप इश्यूज है इसमें है जिसमें आप पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता है, आप एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं पकड़ पाते, आप एक दूसरे को अपनी सेक्सुअल फैंटेसी को साझा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं फीमेल फैक्टर पीछे हो जाता है और उसे सेक्सुअल डेबिलिटी होती है, फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू होती है, उसे सेक्स की अनिच्छा हो जाती है। तो रिलेशनशिप इशू को बेहतर बनाना बेहद आपके लिए जरूरी है। इसका स्पेशली आप जरूर ख्याल रखें, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश जरूर करें। साथ साथ में बॉडी इमेज इश्यूज, हमारी फीमेल में बहुत सारे बदलाव होते हैं। शादी के बाद बहुत सारे पार्टनर में ऐसा देखा गया है कि उनका फिजिक ओबेसिटी हो जाता है। फीमेल अगर बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं तो उनको अपने पार्टनर के सामने कंज्यूमेशंस में इश्यूज आते हैं, उनको अपने पार्टनर के सामने शर्म आती है, बॉडी फिगर की वजह से वो हेजिटेट होते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते। कभी ऐसा देखा गया है कि उनके बहुत ज्यादा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, कभी ब्रेस्ट लूजनेस की प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी कभी कुछ फीमेल्स में बर्थ होने के बाद, यानी डिलीवरी होने के बाद, बेबी होने के बाद उनकी वेजाइनल लूजनेस हो जाती है, या पूरी तरह से बहुत ज्यादा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, या उनका प्यूबिक बोन्स प्यूबिक बहुत ज्यादा फैटी हो जाता है, या उनके जेनिटल पार्ट ब्लैक हो जाते हैं, या उनको पूरी तरह से ऐसा होता है कि जो वेजाइना है वो बहुत ही ज्यादा लूज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के वेजाइना में पेनिट्रेट करता है तो उसके पेनिस को बहुत ही ज्यादा लूजनेस महसूस होती है और उसके प्लेजर में कमी आ जाती है। और वो कंप्लेन जब अपने फीमेल पार्टनर को करता है, अपनी वाइफ को करता है, तो कहीं ना कहीं वाइफ के दिमाग में बहुत स्ट्रेस होता है और वो इस सेक्सुअल प्रॉब्लम का जिम्मेदार खुद को मानती है। मेरे दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बहुत सारी फीमेल्स को नॉर्मल डिलीवरी होती है, वेजाइनल डिलीवरी होती है। उस वेजाइनल डिलीवरी के बेसिस पे भी आपका वेजाइना लूज हो सकता है। उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा ये जरूरत है कि आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर हमारी जो हैं वो आपकी कॉस्मेटिक एस्थेटिक गायनेकोलॉजी का पार्ट है, जिसमें वो आपकी इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकती हैं और हमारी गायनेकोलॉजिस्ट आपकी इस समस्या के लिए तैयार भी हैं।
ऐसी कंडीशंस में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। इन समस्याओं के लिए अपने आप के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी होगा। आफ्टर डिलीवरी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, जिसमें ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा फीमेल में लैक्टेशन हो जाता है, उन्हें मिल्क सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, या उनको इच्छाओं में कमी हो जाती है। कभी कभी किसी फीमेल में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होता है, जिसकी वजह से भी उनकी इच्छाओं में कमी हो सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो सेक्सुअल डेबिलिटी की तरफ फीमेल को ले जाते हैं। आइए बात करते हैं हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, जहां पर महिलाओं को सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। महिलाओं को सेक्स करने की इच्छा ये इनेट हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है, यानी शुरुआत से उनको इस तरह से उनका नरिशमेंट हुआ है, इस तरह से उनका चाइल्डहुड बीता है कि बचपन में सेक्सुअल एब्यूज का वो शिकार रही हैं। वो सेक्स को पाप समझते हैं। वो फीमेल पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल ट्रॉमा या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हैं। ऐसी कंडीशंस में भी ऐसे चेंजेस देखने को मिले हैं। साथ साथ में कुछ फीमेल में ऐसा भी होता है कि मुलेरियन एजेनेसिस होती है, जहां पर उनकी ओरी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनका एस्ट्रोजन लेवल, उनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल, उनका हार्मोन लेवल कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होता है। ऐसी कंडीशन में भी डिजायर प्रॉब्लम फीमेल को बहुत देखने को मिली है। तो डिजायर की कमी की वजह से वो अपने मेल पार्टनर को डिनाई कर देती हैं, वो अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर के साथ सेक्स कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं। ऐसी कंडीशन में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और वो पूरी तरह से कपल प्रॉब्लम बन जाती है। जब फीमेल को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वाइफ हस्बैंड एक रिलेशन है, ऐसी कंडीशन में एक को प्रॉब्लम होने पर मेल भी सफर करने लग जाता है। तो फीमेल में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम बात करें अगर डिस्पैरोनिया की, तो पेनफुल क्वाइटस, यानी जब मेल अपने फीमेल पार्टनर के पार्ट में पेनिस इंटर करता है, तो ऐसी कंडीशन में फीमेल को बहुत सीवियर पेन होता है। इस पेन की वजह से वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स में कोऑपरेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो दर्द का अनुभव करती हैं और उन्हें सेक्स बहुत ही ज्यादा भयावह लगने लगता है और वो सेक्स से दूर होते चले जाते हैं। तो ये डिस्पैरोनिया की कंडीशन है। इसका कारण किसी भी प्रकार का कोई इंफेक्शन हो सकता है, या पूरी तरह से कोई वेजाइनल सिस्ट हो सकता है, या ऐसा भी देखने को मिला है कि कभी कभी वेजाइनल वॉल फाइब्राइड्स भी होते हैं, या आप कह सकते हैं बोर्थोलियन सिस्ट होता है, जिसकी वजह से फीमेल में इस तरह की कंडीशंस आ जाती है। उन्हें सेक्सुअल पेन होता है, सेक्स करते समय पेन होता है। तो ये सारी ऐसी समस्याएं हैं। अब सवाल उठता है कि इन समस्याओं को वो किससे साझा करें। हमारी माँ, हमारी बहनें बहुत ही ज्यादा इन समस्याओं को लेकर बहुत ही उदास हो जाती हैं, उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। आइए अगली समस्या के बारे में बात करें, एनऑर्गेस्मिया, यानी फीमेल पार्टनर ऑर्गेस्मिक स्टेट तक नहीं पहुंच पाती। वो सेक्स में रुझान करती है, सेक्स में कोऑपरेट करती है, लेकिन वो सेक्स की चरम सीमा, जिसे ऑर्गेज्म कहते हैं, वो ऑर्गेज्म का अनुभव नहीं कर पाती। और ऑर्गेज्म का अनुभव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो सेक्स की चरम सीमा पर ना पहुंच पाने के कारण उसे सेक्स अच्छा नहीं लगता और उसके अंदर सेक्स के प्रति निगेटिविटी आ जाती है, वो सेक्स से दूर होने लगती है। ऑर्गेस्मिया, एनऑर्गेस्मिया की कंडीशंस में ऐसा भी देखने को मिला है कि हमारे बहुत सारे मेल पार्टनर, उन्हें सेक्स करने की कला के बारे में वो जानते नहीं हैं। वो फीमेल पार्टनर को एराउज नहीं करते, उत्तेजित नहीं करते, फोर प्ले नहीं करते, वो एक अच्छा हग नहीं देते, स्मूच नहीं करते, और वो फोर प्ले की कमी की वजह से भी एनऑर्गेस्मिया फीमेल में देखने को मिलती है। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है। फीमेल में वेजाइनल ड्राइनेस की कंडीशन देखने को मिली है, जिसमें योनि में योनि श्राव होता है। जब फीमेल उत्तेजित होती है, मेल अपने पेनिस को पेनिट्रेट करता है, तो वेजाना में सिक्रीशन होता है। ये बर्थोलियन ग्लैंड सिक्रीशन होता है, वेजानल वॉल सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से अच्छी क्वार्टल एक्टिविटीज होती है। कभी कभी फीमेल में वेजानल ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से भी ऐसी कंडीशंस में उनको पेन हो सकता है, या दर्द का एहसास हो सकता है, या मेल पार्टनर को आनंद की कम अनुभूति होती है। ऐसी वेजानल ड्राइनेस के कारण कोई हार्मोन की कमी हो सकती है, या किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस हो सकता है, या किसी प्रकार की कोई रिलेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ में सेक्सुअल एराउजल डिसऑर्डर होता है। कभी कभी ऐसा देखना को मिला है कि फीमेल के अंदर उत्तेजना नहीं आती, सेक्स के प्रति वो उत्तेजित नहीं हो पाते। अब उनके पार्टनर उनको उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक्साइट करने की कोशिश करते हैं, पर सारा फोर प्ले
एक अकरी हो जाता है, उन्हें इच्छा नहीं होती, उन्हें और अगर बात करें तो एराउजल एराउजल का मतलब उत्तेजित होना। सेक्स के प्रति जब वो उत्तेजित होते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। और आप कह सकते हैं कि इस कंडीशंस में जब उनको पूरी तरह से एराउजल डिसऑर्डर होता है तो उन्हें उत्तेजना कम हो जाती है। और जब वो उत्तेजित नहीं होते तो अपने पार्टनर के साथ निर्जीव अवस्था में रहते हैं, पार्टनर को कोऑपरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पार्टनर का भी सेक्स में रुझान कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि इस और जो एराउजल है, सेक्सुअल एराउजल डिसऑर्डर होता है फीमेल में, एराउजल कम होता है, उत्तेजना कम होती है। ऐसी कंडीशन में मेल पार्टनर बहुत ही ज्यादा गलत रुख अख्तियार कर लेते हैं, इनफिडेलिटी में गिरफ्त हो जाते हैं, यानी वो असुरक्षित यौन संबंध की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी हमारे फीमेल को एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेल को कोऑपरेट नहीं कर पाती। मेल अपनी फीमेल पार्टनर, अपनी पत्नी की समस्या को समझ नहीं पाता और ऐसी कंडीशन में वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, यानी असुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा मिलता है। असुरक्षित यौन संबंध की वजह से मेल और फीमेल दोनों में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। साथ साथ में उनका रिलेशनशिप स्पॉइल्ड होने की कगार पे आता है और उनके बीच में कड़वाहट बढ़ जाती है। तो ये फीमेल की ऐसी सारी समस्याएं हैं जिसमें फीमेल साझा नहीं करती और बहुत सारी समस्याएं इस तरह की होती हैं। तो अब फीमेल 40 प्लस एज के बाद फीमेल में मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज में भी ये देखने को मिला है कि फीमेल का मेंसेस स्टॉप हो जाता है, उनके अंदर हार्मोन में कमी आती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, उनका मूड स्विंग होता है, कुछ फीमेल को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, इरिटेशन होता है। ऐसी कंडीशंस में मेल को हमेशा अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है वो, और वो फीमेल की इस समस्या को, मेनोपॉजल सिम्टम्स को नहीं समझ पाता। ऐसी कंडीशंस में फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, उसकी बॉडी में पेन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में मेल तो हमेशा फीमेल के साथ कोऑपरेशन चाहता है और मेनोपॉजल स्टेट में फीमेल अपने मेल पार्टनर को कोऑपरेट नहीं कर पाती। ऐसी कंडीशंस में दो एक दूसरे के साथ रिलेशन स्पॉइल्ड होने का खतरा रहता है। साथ साथ में मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर पे दोषारोपण करता है और बहुत सारे ऐसे केसेस में हमने डाइवोर्स भी देखा है। तो आप मेल पार्टनर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फीमेल पार्टनर का मेंसेस स्टॉप हुआ है तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। मेनोपॉजल सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, आपके पार्टनर में फिर से वही उत्साह और उमंग बनाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो आप इसके लिए डॉक्टर से मिलना ना भूलें। हमारी बहुत सारी फीमेल्स में, वो किसी भी एज ग्रुप की हो, यंग एज ग्रुप की हो, मिडिल एज ग्रुप की हो, ओल्ड एज ग्रुप की हो, उनको पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ऐसी कंडीशन में बच्चेदानी में सूजन हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में फीमेल को बहुत ही ज्यादा पेल्विक पेन होता है या संबंध के दौरान पेन होता है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में फीमेल को संबंध सहवास में रुचि कम हो जाती है दर्द की वजह से। तो ऐसे कंडीशंस में पीआईडी के ट्रीटमेंट को करना बेहद जरूरी है। कभी कभी ये देखने को मिला है कि हमारा हर बात अगर हम करें, वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उनके बीच में असुरक्षित यौन संबंध है, कभी कभी फीमेल भी असुरक्षित यौन संबंध में लिप्त होती है या मेल असुरक्षित यौन संबंध में लिप्त होता है। ऐसी कंडीशन में असुरक्षित यौन संबंध से एक दूसरे पार्टनर में एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आ जाता है, और ऐसी कंडीशंस में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के बाद फीमेल में बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज होता है, या उसे पेन होता है, या उसे पूरी तरह से किसी भी तरह का कोई वॉर्ट हो जाता है, या कोई एब्सेस हो जाता है, या जेनाइटल वॉर्ट्स हो जाते हैं। ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें फीमेल को प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। गोनोरिया इन्फेक्शन हो जाता है, साथ में एचपीवी हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, या पूरी तरह से आप कह सकते हैं बर्थुलियन ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती है, या सर्विसाइटिस हो जाता है। तो बहुत सारे फीमेल के ऐसे इन्फेक्शंस में उनके सेक्सुअल इंटरेक्शन में कमियां आना शुरू हो जाती है। इसका कारण आपका मेल पार्टनर भी हो सकता है, आप स्वयं भी हो सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सारी बीमारियों का इलाज संभव है। मैं अपने जनपद वासियों के लिए एक बेहतर पैगाम लाया हूं कि हमारे निशा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर में हमारी डॉक्टर रूबी सिद्दीकी जो फीमेल पार्टनर की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डील कर रही हैं,
सेक्स समस्याएं ऐसी होती हैं, आप अपनी सासू माँ से नहीं कह पाते, आप अपने पार्टनर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आप जिस भी सहेली से बात करते हैं उस सहेली को इन बारे में नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से कभी हमारी कुछ महिलाएं कुछ दवाएं इस्तेमाल करती हैं, कुछ महिलाएं कुछ अंदरूनी दवाएं रखती हैं, हर्बल दवाएं इस्तेमाल करती हैं या किसी भी तरह का देसी नुस्खा अपनाती हैं और उनके हाथ में इन समस्याओं का इलाज नहीं मिलता। ऐसी समस्याएं जिसमें आप अपने डॉक्टर से कुछ कहना चाहती हैं, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां पर आप हमारी फीमेल डॉक्टर से अपनी पर्सनल समस्याओं को साझा कर सकती हैं। आप अगर अपने पति के साथ बेहतर वैवाहिक जीवन का आनंद उठाना चाहेंगी, तो आपको अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पति को जब ना कहते हैं, तो उनके दिल में आपकी छवि कम हो जाती है, उनका दिल में आपके प्रति प्यार कम हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तभी आप अपने पार्टनर को ना कहते हैं। तो अब वक्त आया है कि आप अपने पार्टनर को ना कहें, अपनी समस्याओं का कुशल इलाज प्राप्त करें और अपनी सेक्स समस्याओं को डॉक्टर रूबी से साझा जरूर करें और इस इलाज को आप पा करके अपने पार्टनर के साथ बेहतर रिश्ता रख सकते हैं, वैवाहिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं और स्वस्थ समाज की परिकल्पना में हमारा सहयोग कर सकते हैं। मैं डॉक्टर में सिद्दीकी आपको इसी तरह के प्रोग्राम के साथ में मिलता रहता हूं। फ्राइडे के दिन सेक्सुअल एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको एजुकेट कर पाए। हमारे बहुत सारे लोगों में ये समस्याएं देखने को मिली हैं कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को पूरी तरह से ब्लेम करती है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, या मेल पार्टनर अपनी समस्या को लेकर फीमेल को इंटरेक्ट करता है। इसके लिए हम दाम्पत्य को, हम यानी मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी और डॉक्टर रूबी सिद्दीकी पति पत्नी को भी देखते हैं, ताकि आपकी समस्याओं को दोनों पेयर, यानी आप एक एक जान हैं, दो जिस्म और एक जान है, पार्टनर हैं, आपकी समस्याएं कपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक पार्टनर को प्रॉब्लम होने से दूसरे पार्टनर को भी असुविधा होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम आपकी बीमारियों की गंभीरता को समझते हैं और आपका बेहतर इलाज करते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाती हैं। हमारे पास ऐसे भी पार्टनर आ रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल शादी के हो गए हैं, उनके बीच में एक बार भी वैवाहिक रिश्ता नहीं बना, यानी संभोग नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में मेल अपने स्पर्म को फीमेल के यूट्रस में, वेजाइना में नहीं डाल पाता, जिसकी वजह से आपको बच्चा नहीं हो पाता। यानी कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आपके पारस्परिक रिश्ते को खराब करती है, साथ साथ में आपको इन्फेक्शन होता है, आपको बच्चा ना होने की समस्या यानी निसंतानता हो सकता है। तो आज ही आप चुप्पी छोड़ें, अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करें। जब आप खुल कर बात करेंगी तो आप अपनी समस्याओं से निजात पा पाएंगी। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, डॉक्टर रूबी सिद्दीकी, निशा हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं सभी महिलाओं से ये सविनय निवेदन करता हूं कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें, खुलकर बोलें। सेक्स समस्या एक आम समस्या है, इस पर घबराने की, झिझक करने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9839467283 पर आप मैसेज कर सकती हैं। आप सेक्सुअल प्रॉब्लम को शेयर करने में अगर झिझक कर रही हैं, तो आप अपनी समस्याओं को नोट कर करके पेज पर ला सकती हैं और अपने डॉक्टर के सामने समक्ष रख सकती हैं। हम आपका सहयोग करने के लिए आपके जनपद प्रांत में आए हुए हैं और आपको कोशिश करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर बना पाएं। आप हमारे वीडियो चैनल्स को, हमारे डॉक्टर एम एस सिद्दीकी बाराबंकी यूट्यूब चैनल को देखते रहें और सेक्स एजुकेशन लेते रहें। यह सेक्स एजुकेशन आपके वंश को बेहतर बनाएगा, आपकी पीढ़ियों को बेहतर बनाएगा, आपके घरों में बीमारियों को दूर रखेगा और आप बेहतर वैवाहिक जीवन का आनंद उठा पाएंगे। हर फ्राइडे के दिन हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। नए विषयों के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ और आपकी समस्याओं के समाधान के साथ मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी अब अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट फ्राइडे 8 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।